हेलो दोस्तों, आज हम लोग का लेक्चर नंबर टेंस का 5th है। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। आज के लेक्चर में पूरा चलेगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस। आप लोग बने रहिए लास्ट तक, एकदम मजा आ जाएगा। इसमें भी एक टेंस से 7 टेंस बनाना सीखेंगे, ठीक ना? चलिए हेडिंग डाल लीजिए, स्टार बना के प्यारा सा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। इसको सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट। ब्रैकेट में लिख लीजिए सिंपल पास्ट। पास्ट मतलब होता है भूतकाल, यानी बीता हुआ समय। इसके अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे उसको अब बात होगा जो बीत गया होगा। जैसे राम स्कूल जाता था, ऐसा ऐसा एग्जाम्पल आपके पास आएगा। दीपक बाजार जाता था, ठीक ना? चलिए इसका पहचान लिख लेते हैं। जिस वाक्य के अंत में था थी थे लिख लीजिए डायरेक्ट। था, थी, थे, आए, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे दीपक बाजार जाता था। इसका आज स्ट्रक्चर आप लोग देखिएगा। इसका स्ट्रक्चर में दो चीजें आती हैं, दो कंडीशन आता है। निगेटिव के टाइम में इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, पॉजिटिव के टाइम में दूसरा होता है। बस इसी पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर पे। तो हम लोग पहला स्ट्रक्चर बनाएंगे पॉजिटिव के लिए। किसके लिए? पॉजिटिव के लिए। तो आप लोगों को सब्जेक्ट पता होगा, बता ही दिए हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म इसमें आता है। एक सभी टेंस में ऐसा ये टेंस है सिंपल पास्ट, जो कि इसमें पॉजिटिव वाला में ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। ये टर्म आप लोग याद रखिएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। कौन सा? सेकेंड फॉर्म। एक ऐसा इकलौता टेंस है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, वो भी पॉजिटिव वाला में। निगेटिव में देखिएगा तुरंत बदल जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं ना? जैसे दीपक बाजार जाता था, सब्जेक्ट दीपक हो गया, दीपक। अब देखिए गो मिस होता है जाना से ही जाता बना। ये पहला वाला टेंस के लेक्चर में आप लोगों को बता दिए हैं, इसको वर्ब बोलते हैं। तो जाना से जाता बना है, ठीक ना? तो गो मिस जाना होता है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म गो होता है, सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। क्या होता है? वेंट होता है। और थर्ड फॉर्म गन होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोग गन वाला भी बता दिए थे। तो ये ऐसा टेंस है जहां पे कि सेकेंड का वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो दीपक वेंट टू स्कूल, क्या हो जाएगा? दीपक वेंट टू स्कूल। समझ गए ना? दीपक वेंट टू स्कूल। निगेटिव वाला स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद डीड आ जाता है। क्या आ जाता है? डीड आ जाता है। सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस वर्ब का, डीड के बाद नाट लगा लीजिए। डीड प्लस नाट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए बदल गया यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और पॉजिटिव वाला में क्या था? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
फुल स्टॉप। तो इसका हिंदी हो जाएगा दीपक बाजार नहीं जाता था। यहाँ पे बना लेते हैं, देख लीजिए आप लोग। दीपक सब्जेक्ट के जब देखिए एकदम आराम से रखिए, दीपक डिड। अब चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हमेशा डिड लगेगा। इसमें एक फायदा होता है कि चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हमेशा डिड लगेगा। दीपक डिड नॉट गो, देखिए यहाँ वेंट था फर्स्ट वाला में, यहाँ पे गो। दीपक डिड नॉट गो टू मार्केट। मार्केट देखिए यहाँ पे स्कूल लगा दिए, मार्केट लगा लीजिए। मार्केट बाजार जाता है, मार्केट। फर्स्ट वाला दीपक वेंट टू मार्केट, दीपक बाजार जाता था। सेकेंड वाला दीपक डिड नॉट गो टू मार्केट, दीपक बाजार नहीं जाता था। समझ गए? तो इसका यही टर्म आपको याद रखना है, इसको याद रखे रहिएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, लिखना आज इसको वो लिख ले। चलिए इरेज करते हैं। अब एक टेंस से 6 टेंस बनाना हम लोग सीखेंगे, ठीक ना? तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। आपका छोटा सा भाई रोशन, तो इस चैनल पे आप लोग बने रहिए। केमिस्ट्री का भी एक लेक्चर बनाया, और केमिस्ट्री का बनाएंगे, बायोलॉजी का भी बनाएंगे, ठीक ना? तो आप लोग इस पे बने रहिए। देखिए अब 1 से 6 टेंस सेंटेंस कैसे बनाएंगे। राधा पढ़ती थी, लिख लीजिए, राधा पढ़ती थी। अब देखिए यहां पे रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड होता है, सेकेंड फॉर्म भी रीड होता है, लेकिन रीड रेड रेड ऐसे ही पढ़ते हैं, सबका मीनिंग एक ही होता है। थर्ड फॉर्म भी रीडे होता है, ठीक ना? तो यहाँ पे एकदम कोई लगा दीजिए, दो तीनों एक ही है, लेकिन थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका जो पढ़ते हैं थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं, मीनिंग एक ही होता है, ठीक ना? समझ गए होंगे आप। तो राधा सिंगुलर है या प्लूरल कोई मतलब नहीं इसका है, कोई भी हो, डी नेगेटिव वाला में डीडे लगता है, तो राधा की जगह पर राधा लगा लीजिए। राधा रीड, बस हो गया, राधा पढ़ती थी। दूसरा, राधा नहीं पढ़ती थी, राधा डिड नॉट रीड। तीसरा, क्या राधा पढ़ती थी, इसका हिंदी में लिख दे रहा है आप लोगों को, क्या राधा पढ़ती थी। देखिए आप लोग बनाइए, एकदम एक एक चीज आपको बनाने आएगा, एकदम बने रहिए। यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। राधा देखिए RADHA होगा, यहाँ पे बना लीजिए, सॉरी RADHA। राधा रीड, राधा डिड नॉट रीड, क्या राधा पढ़ती थी। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, डिड पहले आ जाता है इसमें, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ये इसका वाला स्ट्रक्चर है, ठीक। तो सिंगुलर और प्लूरल हमेशा डिड लगाते हैं, तो डिड लगा दीजिए फटाक से। डिड राधा, डिड राधा रीड, फुल स्टॉप। अब WH टाइप में, तो इसका स्ट्रक्चर में के आगे WH टाइप जोड़ देते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हो जाएगा राधा क्यों पढ़ती थी, क्या हो जाएगा, राधा क्यों पढ़ती थी। क्वेश्चन मार्क। तो वाई मिस क्यों होता है, इसका मीनिंग पहले लिख देते हैं। तो वाई डिड, देखिए स्ट्रक्चर में डिड दिया है, यहां पे डिड लिखिए, वाई डिड राधा रीड। क्वेश्चन मार्क। किसी का नाम का लेटर कैपिटल लेटर से लिखते हैं, आप लोगों को पता होगा, तो इसीलिए यहां पे कैपिटल लिखे हैं, ठीक ना? अब अगला देख लीजिए, राधा कैसे पढ़ती थी। राधा कैसे पढ़ती थी, क्वेश्चन मार्क।
हाउ मिस कैसे होता है, WH टाइप में ये भी आता है। तो हाउ पहले लिख लेंगे, हाउ डिड, अभी स्ट्रक्चर लिखे थे आप लोग को, हाउ डिड राधा रीड, हाउ डिड राधा रीड। देखिए एकदम एक एक बात आपको समझ में आएगी। राधा कहाँ पढ़ती थी, एकदम आराम से बनाइए, कई एग्जाम्पल आप बनाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। राधा कहाँ पढ़ती थी, क्वेश्चन मार्क। वेयर मिस कहाँ होता है, इसका स्पेलिंग पहले लिख लीजिए, वेयर डिड राधा रीड। देखिए एकदम आसान है, वेयर डिड राधा रीड, क्वेश्चन मार्क। राधा कब पढ़ती थी, देखिए एक सेंटेंस से कितना बन रहा है, राधा कब पढ़ती थी, क्वेश्चन मार्क। वेन मिस कब होता है, वेन डिड राधा रीड, वेन डिड राधा रीड। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पे पिलर भी लगा लीजिए ना, जैसे कि वे लोग पढ़ते थे, तो हो जाएगा दे रीड, दे डिड नॉट रीड। कहने का मतलब है कि ये सिंगुलर हो या प्लूरल, हमेशा डिड लगता है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। सिंगुलर हो या प्लूरल क्या लगता है, डिड लगता है। ये चीज आप लोग याद रखिए। अगर पॉजिटिव बना रहे हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, तो वहां हमेशा याद रखिएगा वहां वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। ये बात आपको हम बार बार बता रहे हैं, ये इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे तो मान लीजिए इसका रीड का रीडे होता है, जैसे कि जैसे गो का दिए थे, गो का वेंट हो गया। इसी तरह हर वर्ब का सेकंड फॉर्म अलग होता है, रीड का मान लीजिए सेम होता है। तो वहां पे आप लोग याद रखिएगा कि अगर वह पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पॉजिटिव वाला बना रहे हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, नेगेटिव वाला में डिड आ जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। ठीक, चलिए थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का। और मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के यहाँ पहुँचाइए। और आप लोग का नेक्स्ट लेक्चर आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।